स्टूडेंट्स, आज हम आपको समझाएंगे देशज और विदेशी शब्द किन्हें कहते हैं। अगर हम हिंदी भाषा में उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब देशज शब्द जो होते हैं उसके बारे में हम आपको बता दें। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो, यानी कि जो बोलचाल की भाषा में तो आ गए हैं लेकिन वो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, कैसे हुए हैं, ये कोई नहीं जानता है। मूल यानी जड़ यानी स्टार्टिंग किसी को पता नहीं होता है, परंतु वे प्रचलन में हों लेकिन वो आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किए जा रहे हों, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ये शब्द हमारी बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा घुल मिल गए हैं, लेकिन ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, कब शुरू हुए हैं, ये कोई भी नहीं जानता है। जैसे लोटा, कटोरा, डोंगा, डोंगा जिससे सामान निकालते हैं, खाने पीने के लिए दाल वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चसक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई, डाब। हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। और हम बात करें विदेशी या विदेशज शब्दों की, तो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। अब इन विदेशी भाषाओं में मुख्य रूप से अरबी, फ़ारसी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली भाषा शामिल है। अब अरबी शब्द अगर हम देखें तो यहाँ पर आते हैं अदा, अजब, अजीब, ज़मीर, अक्ल, असर, अल्लाह, आसार, आखिर, आदत, आदमी, इनाम, इज़्ज़त, इमारत, इस्तीफ़ा, इजाज़, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, औलाद, कसार, कसूर, कब्र, कदम, कमल। इसमें बहुत सारे शब्द आप पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे इसमें हमने लिस्ट बनाने की कोशिश की है। तो ये अरबी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि हम जब भी बात करते हैं सामान्य रूप से तो इनमें से कई सारे शब्द ऐसे हैं जो अपने आप ही हमारी बोलचाल की भाषा में आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि ये किस भाषा से आए हुए शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम आम तौर पर हिंदी भाषा में जब बोलते हैं तो ये शब्द हमारे मुंह से अपने आप ही निकलना शुरू हो जाते हैं वाक्य के अनुसार। अब अगर फ़ारसी शब्द अगर हम देखें जो हमारी हिंदी भाषा में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि हम इन्हीं शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बजाय हिंदी शब्दों के। तो फ़ारसी में जो आते हैं अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आवारा, आमदनी, आवाज़, आफत, आईना, उम्मीद, कबूतर, कुश्ती, किशमिश, गोला, गवाह, गिरफ्तार, गरम, गिरह, गुल, गुलाब, तमाशा, तेज, तीर, तबाह, जुर्माना, तनख्वाह, ताज़ा, दीवार, देहात, दस्तूर, दुकान, दरबार, दवा, नाव, नापसंद, पलंग, पलक, पुल, पारा, पेशा, पैमाना, बहरा। ये सारे शब्द हमारी भाषा में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि हमें लगता ही नहीं कि ये विदेशी शब्द हैं और हम इनको अपनी बोलचाल की भाषा में आम तौर पर उपयोग में लेकर के आते हैं। अब अगर हम तुर्की शब्दों को देखें तो ये देखिए उर्दू, मुग़ल, आका, काबू, कालीन, कैंची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, तोप, तमगा, तलाश, बेगम, बहादुर, लाश, लफंगा, सौगात, सुराग। ये सारे तुर्की शब्द हैं, लेकिन हमारी भाषा में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि हमको इनके हिंदी शब्द भी याद नहीं आते हैं। फिर इसके बाद आते हैं पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द में जिस तरह से आल्पिन, जो नॉर्मली हर दिन इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का, आलमारी,
बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, आया, इस्पात, इस्त्री, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलाम, परत, पिस्तौल, मेज, लबादा, साया, पादरी, परात, इस्पात। ये सारे शब्द दिन भर में प्राय हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है। इसमें से काफ़ी सारे शब्द इस तरह से मिक्स हो चुके हैं हमारी हिंदी भाषा में कि हमें इनके दूसरे शब्द हिंदी में अगर हम सोचें तो एकदम से ध्यान में नहीं आते हैं। इसी तरह से अंग्रेजी के शब्द जो हमारी हिंदी में घुल मिल गए हैं वो हैं इंजन, डॉक्टर, लालटेन, सिलेट, अस्पताल, टिकस, थिएटर, तारपीन, बोतल, मील, अपील, ऑर्डर, इंच, इंटर, ईयरिंग, एजेंसी, कंपनी, कमीशन, कमिश्नर, कैंप, क्लास, क्वार्टर, क्रिकेट, काउंसिल, गजट, गार्ड, जेल, चेयरमैन, ट्यूशन, डायरी, डिप्टी, ड्राइवर, पेंसिल, पेन, नंबर, नोटिस, नर्स, थर्मामीटर, पार्टी, प्लेट, पार्सल, पेट्रोल, पाउडर, कॉलर। ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन ये हमारी ज़ुबान पर इस तरह से चढ़े हुए हैं कि हम नॉर्मल जब बात करते हैं, सिंपली किसी से बात करते हैं, तब भी इन्हीं शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद आते हैं देशज शब्द। वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, ये देश की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं, अर्थात तत्सम शब्द को छोड़कर देश की विभिन्न बोलियों से आए शब्द देशज होते हैं। इन्हें आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया जाता है और ये बाद में प्रचलन में आकर हमारी भाषा का हिस्सा बन जाते हैं। और दूसरे शब्दों में हम देशज शब्द की परिभाषित अगर करना चाहें तो वो इस तरह से होगा: वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति की जानकारी नहीं है, बोलचाल के आधार पर स्वतः निर्मित हो जाते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। इन्हें देशी शब्द भी कहा जाता है। इसमें हम आपको और अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो शब्द अलग अलग स्थान पर, जैसे छोटे छोटे से गाँव में या शहरों में या दूसरे राज्य में जो बोले जाते हैं और फिर वहाँ से अन्य राज्य में पहुंचकर या अन्य गांव में या शहर में पहुंचकर वहाँ की भाषा में वो एक तरह से इतने फेमिलियर हो जाते हैं कि वो अलग से हमें समझ नहीं आते कि ये शब्द आए कहाँ से। अगर हम उसके लिए प्रयास करें खोजने का तो वो कहाँ से निर्मित होते हैं, कहाँ से वो इनिशिएट किए गए हैं, कहाँ से उनकी स्टार्टिंग है, ये पता चल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो शब्द होते हैं ये देशज शब्द कहलाते हैं। अब देशज शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला एक अनुकरणवाचक देशज शब्द और दूसरा अनुकरण रहित देशज शब्द। अब इसमें आता है आपका अनुकरणवाचक देशज शब्द। इसके लिए इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जब पदार्थ की कल्पित यानी काल्पनिक इमेजिनेशन या वास्तविक यानी सच में जो ध्वनि को ध्यान में रखकर शब्दों का निर्माण किया जाता है तो वे अनुकरणवाचक देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खटखटाना, दरवाजे का खटखटाना, ठीक है, तो ये काल्पनिक है क्योंकि खटखटाने में अलग अलग तरह की अलग अलग दरवाज़ों की आवाज़ अलग अलग आएगी। गड़गड़ाना, बादलों की जिस तरह से गड़गड़ाहट होती है। हिनहिनाना, घोड़े की जो हंसी होती है वो हिनहिनाना कहते हैं उसे। कलकल, पानी का जो बहाव होता है उसके लिए कलकल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तथा पशु पक्षियों की आवाज़ें, तो उसमें कलरव का भी इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। तो इस तरह की जो आवाज़ें होती हैं इनको हम अनुकरणवाचक देशज शब्द कहते हैं। ये अलग अलग स्थान में अलग अलग तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अनुकरण रहित देशज शब्द, वे शब्द जिनके निर्माण की प्रक्रिया का पता नहीं होता है उन्हें अनुकरण रहित देशज शब्द कहते हैं। जैसे कपास, कौड़ी, बाजरा, अंगोछा, जूता, लोटा, ठर्रा, ठेस, घेवर, झंडा, मुक्का, लकड़ी, लुगदी। ये अनुकरण रहित इनको इसलिए बोला जाता है
कि इनका जो निर्माण हुआ है तो कहाँ से ये शब्द आए हैं, कैसे आए हैं, किसने इसको सबसे पहले बोला है, या किस स्थान पर या किस राज्य में या किस जगह से ये शुरुआत इन शब्दों की हुई है, इसका कोई पता नहीं होता है। तो ये अनुकरण रहित देशज शब्द कहलाते हैं। अब इसमें कोल व संघात जातियों से आए शब्द जैसे कदली, सरसों, भिंडी, ये भी देशज शब्द हैं, लेकिन ये कोल और संभाल जाति से आए हुए शब्द कहलाते हैं। अब द्रविड़ परिवार के जो शब्द होते हैं, नीर, कज्जल, डोसा, इडली, लूंगी, ताला आदि, इन्हें भी देशज शब्द ही हम कहते हैं। प्रमुख रूप से जो देशज शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है उनके उदाहरण कुछ हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, जैसे लोटा, घोटाला, जगमग, गड़बड़, चटपट, खुसुर पुसुर, झिलमिल, झुग्गी, और भी जिस तरह से है इसमें, जिस तरह हम नल के उसको जो होता है उसको हम टोटी बोलते हैं। काय काय जो बहुत तेज़ हल्ला होता है उसके लिए, धड़ाम से कोई गिरता आवाज़ आती है तो उसको शब्द इस्तेमाल करते हैं धड़ाम। बहुत ज़्यादा बातें करने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं बहुत बक बक कर रहा है। इसी तरह से ठक ठक, ठन ठन, सरसर हवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि सरसर हवा चल रही है। टक्कर, एक दूसरे से टकरा जाना। डकारा, खटपट, खर्राटा, ऊटपटांग। नेक्स्ट आपके आते हैं विदेशी शब्द या विदेशज शब्द। अब इसके लिए परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि जो शब्द विदेशी भाषा के हैं परंतु हिंदी में उन शब्दों का प्रचलन हो रहा है, ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। विदेशी शब्द हिंदी भाषा में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उनको पहचानना मुश्किल है। अगर हम दूसरे शब्दों में इसको परिभाषित करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, विदेशी भाषाओं से आए हिंदी में शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली शामिल है। विदेशी शब्दों के उदाहरण अगर देखें तो अरबी भाषा से जो हिंदी भाषा में हमारी प्रचलन में आ चुके हैं, बोलचाल की भाषा में आ चुके हैं, उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं हम आपको, जैसे अजीब, अमीर, अक्ल, असर, अल्लाह, आखिर, आदत, आदमी, इनाम, इज़्ज़त, इमारत, इस्तीफ़ा, उम्र, एहसान, औरत, औलाद, कब्र, किस्मत, कुर्सी, किताब। फ़ारसी भाषा से जो हिंदी में शब्द लिए गए हैं वो हैं अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आवारा, आमदनी, आवाज़, आईना, उम्मीद, कबूतर। नेक्स्ट आपके आता है तुर्की भाषा से जो हिंदी भाषा में लिए गए शब्द हैं वो हैं मुग़ल, आका, काबू, कालीन, कैंची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा। पुर्तगाली से जो हिंदी भाषा में शब्द लिए गए हैं वो इस तरह से हैं, आलपीन, आलमारी, चाबी, फीता, तंबाकू, इस्पात, इस्त्री, कमीज, कनस्टर, कमरा। अब अंग्रेजी भाषा से जो हिंदी में लिए गए शब्द वो हैं, उनके बारे में हम आपको बता दें। जैसे अफसर, अफसर एक्चुअली एक अपभ्रंश हो गए, टूटा फूटा शब्द इस्तेमाल करने लगे हैं। यदि हम गांव में चले जाएं या थोड़े से कम पढ़े लिखे या फिर जो बहुत स्थानीय भाषा का जहाँ सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वहाँ अफसर शब्द का उपयोग किया जाता है, लेकिन अफसर जो है ऑफिसर से लिया गया है। ऑफिसर इज़ द करेक्ट वर्ड, वो अंग्रेजी भाषा से आया है, लेकिन बोलचाल की भाषा में ऑफिसर से वो टूटते टूटते अफसर बन गया है। और उसके बाद आता है डॉक्टर, लालटेन, सिलेट। सिलेट में आधा सा भी लिखा जाता है और ये भी, क्योंकि जब हम गांव में जाएंगे तो ये सिलेट बोला जाता है और जो हम लिखेंगे तो वो सिलेट ही लिखेंगे वो। इस तरह से अगर हम उसको करेक्ट जब बोलेंगे या लिखेंगे तो आधे सा के साथ स्लेट आता है। तो अंग्रेजी भाषा से ये शब्द आया हुआ है स्लेट, लेकिन बोलचाल की भाषा में, स्थानीय भाषा में अलग अलग स्थानों पर जाकर ये टूटते टूटते स्लेट से सिलेट हो गया है। अब कप्तान, इसी तरह से कैप्टन बोला जाता है। कैप्टन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन इसको हम
बोलते बोलते इस तरह से वो टूट गया और इस तरह से हमारी भाषा में मिक्स हो गया है कि कैप्टन से वो कप्तान बन गया है। तो जब हम कैप्टन का हिंदी पूछते हैं तो वो कप्तान, नॉर्मली बच्चे इसका अर्थ बताते हैं। बच्चे क्या, हम बड़े भी कई बार इसी तरह से कैप्टन का कप्तान इस्तेमाल करते हैं, बट कैप्टन से टूटकर ये शब्द अंग्रेजी से कप्तान बोलचाल की भाषा में हमने इस्तेमाल करना इसको शुरू किया है। अब थिएटर का थिएटर इस्तेमाल होता है। तो स्थानीय भाषा में अगर इसको देखते हैं तो वो थिएटर बोलते हैं। अगर हम किसी इंटीरियर में चले जाएं तो बोलेंगे हम थिएटर जाना है, लेकिन अगर उसी को करेक्ट उसमें बोलेंगे तो थिएटर होता है एक्चुअली। फिर तारपीन, जो तारपीन होता है, तेल होता है, उसको तारपीन। बोतल, बॉटल से ये बोतल में हमने बोलना इसको शुरू किया है। बोतल हम बोलेंगे तो ऐसा लगता है जैसे हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं, जबकि वो बोतल करेक्ट वर्ड नहीं है, हिंदी में नहीं है। तो ये बॉटल से टूट कर शब्द बोतल हमने इसको बना दिया है। फिर आता है आपका मील, अपील। इसी तरह से तिब्बती भाषा से कुछ शब्द हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं, जैसे डोंडी, ढुलमा। जापानी भाषा से जो शब्द लिया गया है रिक्शा, रिक्शा जो बहुत कॉमन है, हम ऑटो रिक्शा बोलें या हाथ रिक्शा या इस तरह से जब इस्तेमाल करते हैं तो रिक्शा ही हमारे उसमें सभी जगह इतना कॉमन हो गया है कि इसका सही शब्द निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया है। अब चीनी भाषा से जो हमारे यहाँ शब्द लिए गए हैं, चाय, लीची। अब चाय हम डेली इस्तेमाल करते हैं, हमारे ख्याल से शायद ही कोई व्यक्ति हो जो सुबह चाय ना पीता हो। तो चाय जो है चीनी भाषा से लिया गया शब्द है, लेकिन इसका हिंदी शब्द हम सबके जहन में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फ्रेंच भाषा से जो लिए गए शब्द हैं वो हैं कूपन, कारतूस, मेयर, सूप, मीनू, अंग्रेज। फिर डच भाषा से जो हिंदी भाषा में लिए गए शब्द हैं बम, ड्रिल, तुरूप। रूसी भाषा से जो हिंदी में लिया गया खास शब्द जिसको हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं बुज़ुर्ग, बहुत रिस्पेक्टफुली हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी वृद्ध व्यक्ति के लिए। बुज़ुर्ग यदि बोलते हैं तो वो एक सम्मानीय शब्द होता है जो रूसी भाषा से आया हमारी भाषा में। फिर यूनानी भाषा से जो लिए गए हिंदी भाषा में हैं वो हैं एटलस, एटम, एकेडमी। अब एक आपको नया इसमें शब्द जो है हम आपको उससे परिचित कराते हैं, संकर शब्द। संकर शब्द जो होते हैं, वैसे व्याकरण में बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं और टीचर्स भी पढ़ाती हैं, कुछ बच्चों के लिए हो सकता है ये नया शब्द हो। तो संकर शब्द वो होते हैं जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको परिभाषित करें तो वो इस तरह से होगा कि दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले नए शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। अब इसके उदाहरण अगर हम आपको बताएं तो वो इस तरह से है, जैसे बम, बम है अंग्रेजी का शब्द। फिर उसके बाद वर्षा, वर्षा आपका हिंदी शब्द है, तो बोलते हैं बम वर्षा, यानी बम की बरसात हो रही है तो उसको बोला जाता है शॉर्ट में बम वर्षा। रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, तो रेल गाड़ी, ये दोनों मिलकर एक शब्द बना है। तो ये संकर शब्द के आपके उदाहरण हैं। अब टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है, तो टिकट घर। अब अश्रु गैस, अश्रु हिंदी शब्द है और गैस जो है अंग्रेजी शब्द है, तो अश्रु गैस। नेक चलन, तो नेक फारसी शब्द है और चलन हिंदी शब्द है। इसी तरह से वर्ष संस्कृत वर्ड है और गांठ हिंदी शब्द है, तो वर्षगांठ। तो ये जो दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहा जाता है।